सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा दी। यहाँ जब एक्सप्लेन करने वाले हैं गणपत मूवी को, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है भविष्य की एक ऐसी दुनिया से, जहाँ दर्शकों को दलपति मतलब की अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर द्वारा एक ऐसी जंग के बारे में बताया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया का तकरीबन सर्वनाश हो चुका है। मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। इस मौके का फायदा उठाकर पैसों की भूख रखने वाले ताकतवर लोग आधुनिक तकनीकों से लैस एक शहर सिल्वर सिटी का निर्माण करते हैं। यहाँ अमीर ऐशो आराम में रहते हैं, मगर गरीबों को एक ऐसी जगह पर निकाल फेंका जाता है जहाँ वे अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। ये गरीब अगर अमीरों की सिल्वर सिटी में प्रवेश करेंगे तो उनकी मौत निश्चित है, और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में गरीब आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं। और इन अमीर लोगों ने सिल्वर सिटी की बॉर्डर पर इतनी बड़ी दीवार तान रखी है कि किसी भी गरीब का उस दीवार को पार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अमीर लोग इन गरीब लोगों का शोषण करते और वो हर एक काम करवाते जो वो करना नहीं चाहते। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये सारे गरीब गुलाम हैं। तो बद से बदतर हालात को काबू करने के लिए दलपति एक बॉक्सिंग रिंग बनाकर नियम बनाता है कि लड़ाइयाँ सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही होगी, क्योंकि उनके लिए जो योद्धा पैदा होगा वो इस बॉक्सिंग रिंग से ही पैदा होगा। तो दलपति के इस बॉक्सिंग रिंग के बनाने से अब सब कुछ सही होने लगा था। लोग अब बाहर नहीं लड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही लड़ते हैं, और अब उनके बीच सब कुछ ठीक चलने लगा था। मगर एक दिन सिल्वर सिटी का क्रूर और खतरनाक विलन डलिनी अपने राइट हैंड जॉन को उनकी बस्ती में भेजता है। वह गरीबों के योद्धाओं को चालाकी से नष्ट कर देता है और पूरी बस्ती एक बार फिर बर्बादी की कगार पर आ जाती है। अब उनके लिए उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण है, और वो है दलपति की भविष्यवाणी। गणपत एक दिन आएगा और सारे दुखों को दूर कर देगा। तो जो दलपति ने बॉक्सिंग रिंग का निर्माण किया था, अब वो अमीरों को हाथ लग चुकी है और अब वो इंटरनेशनल स्पोर्ट बन चुका है, जिसके द्वारा वो लोग ढेर सारा पैसा कमाते हैं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हमें रंगीन मिजाज और जाबाज गुड्डू को दिखाया जाता है। वह सिल्वर सिटी में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। उसका काम है जॉन के लिए उन फाइटरों पर बोली लगवाना जो जीत कर उन्हें माला माल कर सके। गुड्डू का जॉन के लिए सिर्फ इतना ही काम होता है, वो फाइटरों को या तो खरीद लेता है या फिर ऐसे फाइटरों को चुनता है जो जीतते ही हैं। इस वजह से डालिनी के राइट हैंड मतलब कि जॉन इंग्लिश को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन जॉन इंग्लिश अभी भी डालिनी के कर्जों के नीचे दबा हुआ है। उसे डालिनी को बहुत सारा पैसा देना है, जबकि गुड्डू यहाँ पर जॉन इंग्लिश को बहुत सारा पैसा कमा कर देता है। और यहाँ पर गुड्डू जो है वो जॉन इंग्लिश को बहुत ज्यादा मानता भी है। इसी वजह से जॉन यहाँ पर गुड्डू के ऊपर भी बहुत पैसा खर्च करता है और उसे वो पूरी ऐशो आराम की जिंदगी देता है जो कि वो जीना चाहता है। और अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर जॉन इंग्लिश जो है वो डालिनी को सारे पैसे दे देगा और कर्जा मुक्त हो जाएगा। और जॉन इंग्लिश जब ये सारी बातें डालिनी से कर ही रहा होता है कि तभी वो मोबाइल की एक रिकॉर्डिंग पर देखता है कि जॉन की जो गर्लफ्रेंड है वो गुड्डू के साथ मजे कर रही है। और ये देखने के बाद तो जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बंदों को कहलवा कर गुड्डू की पिटाई करवा देता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि गर्लफ्रेंड और गुड्डू को जमीन में जिंदा ही गाड़ दिया जाए। जिसके बाद उन दोनों को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया जाता है, जबकि यहाँ पर गुड्डू की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि जॉन की जो गर्लफ्रेंड है वही गुड्डू के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। और ये बात जॉन को कहीं न कहीं गुड्डू नहीं समझा पाया, इसलिए जॉन ने उन दोनों को जमीन में जिंदा ही दफन करवा दिया। लेकिन आगे हम देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद गुड्डू जो है वो जमीन से बाहर आ जाता है, और जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। अब जमीन से बाहर आने के बाद गुड्डू जो है वो कैजाद से मिलता है, और कैजाद गुड्डू को देखकर पूरी तरह से हैरान था कि वो जमीन से बाहर कैसे आ सकता है, क्योंकि जॉन की गर्लफ्रेंड को भी जमीन के अंदर जिंदा ही दफनाया गया था, पर वो तो मारी गई है। ये देखने के बाद कहीं न कहीं कैजाद को लगा कि शायद ये वो बंदा है जो कि मर नहीं सकता, और कैजाद यहाँ पर गणपत का नाम लेता है। दरअसल में कैजाद ने ही गुड्डू को यहाँ पर लाया था। तो कैजाद यहाँ पर गुड्डू से कहता है कि तुम्हें बॉर्डर के उस पार चले जाना चाहिए गरीबों की बस्ती में। यहाँ जो हुआ ये देखकर कैजाद समझ गया था कि दलपति की भविष्यवाणी सही हो गई है। तो कैजाद यहाँ पर गुड्डू से कहता है कि तुम गरीबों की बस्ती में जाना और वहाँ जाकर शिवा को ढूंढना और उससे कहना कि गणपत आला, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहे तो जॉन के लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे।
ये सुनने के बाद गुड्डू तुरंत ही गरीबों की बस्तियों की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर कि वो खतरे से भरी उस दीवार को पार करता है जिसमें करंट दौड़ता है। लेकिन इसके बावजूद गुड्डू ये करने में कामयाब हो चुका था और वो गरीबों की बस्ती में पहुंच गया था। यहाँ पहुंचने के बाद वो शिवा के बारे में पूछने लगता है। उसे बहुत जोर से भूख भी लगी थी, इसलिए वो एक जगह पर खाना भी खाने लगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जस्सी आ जाती है गुड्डू को ढूंढते हुए कि वो शिवा को ढूंढ रहा है। यहाँ पर वो उन्हें पैसे तो दे देती है, लेकिन वो लोग जस्सी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और ये देखने के बाद तो जस्सी को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को मारने लगती है। यहाँ से गुड्डू को सही सलामत बचाने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है और डायरेक्ट शिवा से मिलाती है कि आखिर वो शिवा से क्यों मिलना चाहता था। शिवा के पास पहुंचने के बाद गुड्डू शिवा से कहता है कि मुझे अमीरों की बस्ती से कैजात ने भेजा है और उसने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही है कि गणपत आला। ये सुनने के बाद शिवा पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वो गणपत को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगता है। लेकिन गुड्डू की चाल चलन और भाषा को देखते हुए उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यही गणपत है, क्योंकि गुड्डू को सिर्फ और सिर्फ डांस पसंद है। उसे लड़ाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो एक किस्म का डरपोक है। यहाँ पर शिवा और जस्सी उसके अंदर गणपत ढूंढ रहे थे, लेकिन गुड्डू जो है वो यहाँ पर ऐसो आराम ढूंढ रहा था और यहाँ पर भी एंजॉय करने की कोशिश करने लगता है। और शिवा और जस्सी यहाँ पर गुड्डू के अंदर गणपत बाली सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर गणपत बाली कोई भी बात नहीं थी। और तो और यहाँ पर गुड्डू जो है वो जस्सी के साथ फ्लर्ट करता है और उसे पटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे फाइट आइट में तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो अब गरीब की बस्ती में बहुत सारा टाइम बिताने के बाद कहीं ना कहीं गुड्डू और जस्सी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और जब वो दोनों दूर एक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, तभी तबाही नाम का एक आदमी यहाँ पर आ जाता है ढेर सारे लोगों के साथ, और वो यहाँ पर जस्सी को अपने साथ ले जाने लगता है। और यहाँ पर गुड्डू कुछ भी नहीं कर पाता है और वो लोग जस्सी को यहाँ से ले जा लेते हैं। गुड्डू यहाँ पर वापस आकर ये सारी बातें शिवा को बताता है। तो शिवा उससे कहता है कि ये जगह जो है वो ताकतवर लोगों की है, जो ताकतवर होगा वो इस जगह से सब कुछ छीन सकता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भी ताकतवर हो तो तुम उस जगह जाकर अपनी जस्सी को वापस ला सकते हो। ये सुनने के बाद गुड्डू तुरंत ही तबाही भाई के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ पर की बॉक्सिंग की रिंग थी और वहाँ पर तबाही भाई को कोई भी हरा नहीं सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर गुड्डू जो है वो तबाही भाई से लड़ने का फैसला करता है और यहाँ पर तबाही भाई से लड़ता है। लेकिन तबाही भाई यहाँ पर गुड्डू को मजा चखा देते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। तो गुड्डू यहाँ पर जस्सी को नहीं बचा पाया, लेकिन वो अपने दिल का इजहार कर देता है कि वो उससे प्यार करता है। जिसके बाद वो वापस शिवा के पास आता है और वो उससे कहता है कि मुझे आपसे ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि मैं तबाही भाई को हराना चाहता हूँ और वहाँ से अपनी जस्सी को बचाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद शिवा उसे अगले ही दिन से ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी इसी नहीं थी, क्योंकि वो डरपोक किस्म का लड़का था और एकदम न्यू था। इसके बावजूद यहाँ पर गुड्डू जो है वो बहुत मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में वो तैयार हो जाता है तबाही भाई से लड़ने के लिए। तो ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद गुड्डू जो है वो तबाही भाई के अड्डे पर एक बार फिर पहुंच जाता है और उससे लड़ना शुरू करता है। लेकिन इस बार वो गुड्डू भैया नहीं थे, इस बार गुड्डू भैया कुछ अलग किस्म के थे और वो यहाँ पर तबाही भाई को बुरी तरह से मार देता है और अपनी जस्सी को बचा लेता है। और यहाँ में मालूम चलता है कि दरअसल में ये सारी जस्सी और शिवा की प्लानिंग थी। दरअसल में वो लोग गुड्डू के अंदर गणपत को लाना चाहते थे, इसलिए जस्सी को किडनैप करवाने का ये बस एक प्लानिंग थी और ये प्लानिंग उनकी पूरी तरह से सक्सेसफुल भी रही। तो अब बात आती है गुड्डू को सब कुछ सच बताने की कि वही गणपत है और वही दलपति का पोता है और वो शिवा का बेटा है। इससे पहले कि वो लोग गुड्डू को सब कुछ सच बता पाते, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जॉन और उसके लोग आ जाते हैं, जिन्होंने गुड्डू को माफ कर दिया था और वो लोग गुड्डू को अपने साथ सिल्वर सिटी ले जा लेते हैं। तो गुड्डू के सिल्वर सिटी पहुंचने के बाद उसके अंदाज पूरी तरह से बदल चुके थे, क्योंकि अब वो गुड्डू भैया नहीं रहे जो कि लिवर करते थे। अब उनको चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि अब वो बन चुके हैं एक तगड़े फाइटर। यहाँ दूसरी तरफ जस्सी और शिवा अफसोस जता रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गुड्डू को सब कुछ सच बता देना चाहिए था कि शिवा ही उसके पिता है। और यहाँ पर जस्सी शिवा से कह भी रही थी कि हमें गुड्डू को सब कुछ सच बताने के लिए वहाँ जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिल्वर सिटी, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जॉन के गुड्डू के ना होने के कारण उसे बहुत ज्यादा लॉस होने लगा था, क्योंकि दालिनी को बहुत सारा पैसा भी देना है और गुड्डू जो काम उसके लिए करता था उससे उसे बहुत ही ज्यादा फायदा होता था। लेकिन अब गुड्डू जॉन के साथ फाइटर ढूंढने का काम नहीं करेगा, बल्कि वो फाइट करने का काम करेगा और उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि पार्टनरशिप चाहिए, जिसमें जॉन हाँ भी कर देता है।
जिसके बाद गुड्डू जो है वो रिंग में उतर जाता है और लड़ाई करना शुरू करता है। वो बहुत ही तगड़ी फाइट करता है और सभी को हरा देता है, जिससे कि जॉन को बहुत सारा पैसा मिलता है। लेकिन अभी भी दालिनी को बहुत सारे पैसे देने थे। आगे हम देखते हैं कि जस्सी जो है वो सिवा से कहती है कि मैं गुड्डू को सब कुछ सच बताने के लिए सिल्वर सिटी जा रही हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद सिवा जो है वो जस्सी से कहता है कि तुम्हें ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन जस्सी सिवा की एक नहीं मानती है और वो अपने दोस्त को लेकर सिल्वर सिटी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनके पीछे एक ड्रोन पड़ जाता है जो कि उनकी तरफ फायर भी कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर जस्सी का वो दोस्त पीछे जो बैठा हुआ था वो मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुड्डू जो है जैसे ही बाहर आ रहा होता है तभी उसकी मुलाकात हो जाती है जस्सी से। लेकिन जस्सी से यहाँ पर गुड्डू जो है वो ठीक से बात नहीं करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ और यहाँ पर जस्सी को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि गुड्डू जो है वो जॉन से बात कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि मेरे पास एक प्लानिंग है और उस प्लान के तहत चले तो एक फाइट में ही मैं तुम्हारा सारा कर्जा मुक्त करवा सकता हूँ। इस फाइट के बाद तुम्हें 3 गुना ज्यादा फायदा होगा और जिसके बाद तुम्हें दालिनी को कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा कमाने के लिए हमें गरीबों की मदद चाहिए होगी, क्योंकि उनके पास भी ढेर सारा पैसा है और मैं चाहता हूँ कि उन दीवारों को खोल दिया जाए और वो सारे जो गरीब है वो इस फाइट में पैसा लगाए, क्योंकि वो गरीब जो है वो सालों से बचत करते आ रहे हैं और उन्होंने भी ढेर सारा पैसा जोड़ लिया है। तो अगर वो दरवाजा खोल दिया जाए तो सारे जो गरीब है वो मेरे ऊपर पैसे लगाएंगे और आखिर में मैं ये फाइट हार जाऊंगा, जिसके बाद सारे जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा होगा और जो गरीब है वो बद से बदतर हो जाएंगे। तो जॉन को गुड्डू का प्लान बहुत सही लगा, इसलिए उन्होंने सिल्वर सिटी का दरवाजा गरीबों के लिए खोल दिया था और उन्होंने सारे पैसे जो है वो गुड्डू के ऊपर लगा दिए थे। जिसके बाद फाइट शुरू होती है। शुरुआत में गुड्डू काफी सही लड़ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो सबके लिए लड़ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी पिटाई होना शुरू हो जाती है और वो बुरी तरह से पिटने लगता है। आखिर में गुड्डू को एक जोरदार पंच पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखने के बाद जॉन को ऐसा लगने लगा था कि ये वही पल है जिसके बाद से अब वो कर्जा मुक्त हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद गुड्डू उठ पड़ता है और भागता हुआ सामने वाले बॉक्सर के पास जाता है और एक मूव में ही वो सामने वाले बॉक्सर को नॉकआउट कर देता है। और ये देखने के बाद जॉन पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि यहाँ पर जीत हो गई थी गरीबों की। और फाइट जीतने के बाद गुड्डू आखिर में चिल्लाता है सभी के सामने कि गणपत आला, क्योंकि उसे बहुत पहले मालूम चल गया था कि उसी के अंदर गणपत है और वो यहाँ पर किस मकसद से आया है। दरअसल में ये सब कुछ प्लानिंग थी। जब जस्सी सिल्वर सिटी पार करके गुड्डू के पास आई थी तो गुड्डू ने जस्सी को बता दिया था कि उसे मालूम है कि वो शिवा का बेटा है। और जस्सी को सारी प्लानिंग समझाने के बाद उसे कैद खाने से निकलवा कर उसे गरीबों की बस्ती में भेज दिया गया था, जहाँ पर कि उसने सारे गरीबों को ये प्लान समझा दिया था शिवा के साथ। तो अब जॉन पूरी तरह से कंगाल हो गया था और अब वो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि गरीबों ने जो पैसे लगाए थे वो उन तक पहुंच चुके थे। और यहाँ पर गुड्डू दालिनी को धमकी देते हुए कहता है कि अगली बारी तेरी है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सामने जो लड़ाई दालिनी से है वो कोई आदमी नहीं है बल्कि एक एआई है। और वो यहाँ पर गुड्डू के सामने गुड्डू के ही रूप में आता है और दालिनी इस जंग को स्वीकार करता है।